आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए मैथ्स के ओलंपियाड का पार्ट 3। हाँ, तो अब कुछ बच्चों ने हमसे बोला कि सर ट्रायंगल्स की वीडियो बनाइए, पर ट्रायंगल्स की वीडियो बनाते बनाते मुझे एक बहुत झकास क्वेश्चन मिला। एज यूजुअल, जैसे कि मैं हर पार्ट में आपसे बोलता हूँ, इस क्वेश्चन में भी ये एक्चुअली है तो 8, 9, 10th वाला, लेकिन ओलंपियाड में एक दो क्लास के आगे कई सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, हमसे इस बार क्वेश्चन पूछा गया है, एरिया दिया हुआ है हमको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का 1/4 बी रूट में 4a² माइनस बी स्क्वायर, जिसमें कह रहा है ये वाला ए जो है वो क्या है, इक्वल साइड्स हैं, अनइक्वल साइड है, एनी साइड है, या फिर नन ऑफ द अबव। अब देखिए, मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूं, हर पार्ट में ही कहता हूं, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आता सॉल्व करना आपको, या फिर आपके दिमाग में, जहन में नहीं आ रहा है क्या सॉल्व करना है, तो वीडियो को देखते रहिए और कमेंट करना ना भूलिएगा कि हाँ सर हमने आपसे पहले सॉल्व कर लिया, कि हाँ सर हमने आपके बाद में किया लेकिन हमें समझ में आ गया, क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन अच्छा नहीं था। लाइक कर दीजिएगा अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे जो की पॉइंट है इस क्वेश्चन का वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अब मैं डायरेक्टली तो आपको आंसर बताऊंगा नहीं इसका, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे इन चारों में से कौन सा आंसर सही है। देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता हूं पहले मैं आपके लिए। एक ये रहा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, मुझे तो इसका आंसर पहले से पता है, लेकिन जैसा कि यहां पर मुझे b के अपॉन में 4 दिख रहा है, तो देखिए मैंने क्या करा, इसको a लिया, इसको a लिया, जो इक्वल साइड्स थी। अब उसके हिसाब से तो आंसर ये वाला आना चाहिए ना। अभी देख लेते हैं, इक्वल साइड्स को मैंने a ले लिया और बेस को b ले लिया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया तो 1/2 बेस इंटू हाइट ही आएगा। लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल की जब बात होती है ना, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम लोग एक यहां पर डालते हैं परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर इन दोनों ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से इस बेस बी को दो इक्वल हिस्सों में तोड़ देता है। जो बच्चे 9th और 10th में हैं उन्हें ये बात पता होगी कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, जिसकी वजह से दोनों साइड्स इक्वल होंगी, तो ये बी हाफ हाफ हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, तो आपको तो पता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस तो देखिए। अब बच्चों के पास कंफ्यूजन क्या आता है इस केस में, बच्चे कहेंगे सर बेस तो b/2 है। नहीं भाई, मैं पूरे ट्रायंगल का एरिया कह रहा हूं। अब पूरे ट्रायंगल के एरिया के लिए तो बेस पूरा b चलेगा ना, ये वाला। लेकिन हाइट निकालते वक्त, लीजिए इसको हाइट कर दूं, तो देखिए हाइट क्या आएगी, पाइथागोरस थ्योरम हम सबको लगानी आती है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी b/2 का स्क्वायर। ओके, तो ये बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बाई 4। अब एलसीएम लेंगे तो 4a² माइनस b स्क्वायर का रूट। अब ये वाला जो 4 है, रूट के अंदर होने के चक्कर में बाहर आते ही 2 बन जाएगा, तो ये आई हमारी हाइट। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एरिया बताइए, तो 1/2 बेस यानी b इंटू h, ये रहा 1/2 बेस, तो b ही है। देखिए ये वाला b था ना, मैंने आपसे पहले कहा था। और हाइट की वैल्यू अगर मैं ये वाली डालूं, तो रूट में 4a² माइनस b स्क्वायर अपॉन में 2 है एक, तो ये दोनों वैल्यू मिलके तो बन जाती हैं 1/4। ये b ऐसे कैसा, और ये 4a² माइनस b स्क्वायर, ये आती है हमारे पूरे एरिया की वैल्यू, जो कि हमको दी हुई। देखिए मैच करिए, b/4 रूट में 4a² माइनस b स्क्वायर। तो इस एरिया को, यानी ये वाला एरिया हमारा तब आया है जब हमने a को इक्वल साइड्स ली हैं और जो बाहर वाली वैल्यू थी b, उसको बेस लिया गया था। लेकिन अब तो क्या हम यहां पर a पे टिक लगा सकते हैं? अब आप लोग ये डिसाइड करिएगा कि क्या आपने ये क्वेश्चन आज से पहले कभी किया था। अगर आपके लिए ये क्वेश्चन नया है तो मैं चाहूंगा आप कमेंट जरूर करके बताएं। हम लोग ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि इस सीरीज में 8th, 9th, 10th तीनों क्लासेस के क्वेश्चन आएंगे, और 8th वाला क्वेश्चन 9th, 10th वाला बच्चा भी कर सकता है, और 10th वाला क्वेश्चन 8th वाला बच्चा भी कर सकता है। तो इसीलिए आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर इसमें कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों को भेजिए। उन्हें भी बताइए कि एक ऐसी सीरीज चल रही है जिसमें आप लोग नए नए क्वेश्चंस रेगुलर ट्राई कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए मैं फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए काफी है। नमस्कार।